हेलो फ्रेंड, सिविल एजुकेशन वर्ल्ड में आपका स्वागत है। मैं आज एसएससी का फिर कुछ प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन कराने वाला हूं आप लोगों को, जो कि बिल्डिंग मटेरियल का एक चैप्टर है कंक्रीट, उसी से रिलेटेड है। आज मैं टोटल आप लोगों को 30 क्वेश्चन कराऊंगा और यह सारा क्वेश्चन एसएससी के प्रीवियस ईयर में पूछा गया है। चलिए मैं पहले क्वेश्चन से स्टार्ट करता हूँ। पहला क्वेश्चन कह रहा है द कॉमन एडमिक्सचर यूज टू एक्सिलरेट, कह रहा है द कॉमन एडमिक्सचर यूज टू एक्सिलरेट द इनिशियल सेट ऑफ कंक्रीट। कह रहा है ऐसा एडमिक्सचर जो कंक्रीट के इनिशियल सेट को एक्सिलरेट कर देता है वो कौन सा है। तो बी नंबर ऑप्शन में हमें दिया है कैल्शियम क्लोराइड। कैल्शियम क्लोराइड वह एक ऐसा एडमिक्सचर होता है जो कंक्रीट के इनिशियल सेट को एक्सीलरेट कर देता है। इसका फार्मूला होता है CaCl2। कैल्शियम क्लोराइड को CaCl2 से लिखते हैं। अब चलिए दूसरे क्वेश्चन की तरफ। दूसरा क्वेश्चन कह रहा है द वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट इज इन्फ्लुएंस मोस्ट बाय इट्स। तो वर्केबिलिटी ऑफ कंक्रीट जो है वो सबसे ज़्यादा कौन इन्फ्लुएंस करता है, तो वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो जितना ज़्यादा होगा वर्केबिलिटी उतनी ही ज़्यादा होगी, यानी वर्केबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वर्केबिलिटी डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द वाटर सीमेंट रेशियो। वाटर सीमेंट रेशियो के डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है कौन, वर्केबिलिटी। डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वर्केबिलिटी। इसलिए 2 नंबर क्वेश्चन का हमारा ऑप्शन होगा ए। तो चलिए तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। अगला क्वेश्चन कह रहा है इन कंक्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज। तो कैल्शियम सल्फेट जो होता है वह हमारा रिटार्डर के तरह काम करता है और कैल्शियम क्लोराइड हमारा एक्सेलरेटर के रूप में काम करता है। तो कैल्शियम सल्फेट क्या है, तो रिटार्डर है, और कैल्शियम सल्फेट की जगह अगर कैल्शियम क्लोराइड दिया होता तो कैल्शियम क्लोराइड क्या है, हमारा एक्सेलरेटर हो जाता। इसीलिए यहाँ पर कैल्शियम सल्फेट दिया है, तो यहाँ पर ऑप्शन नंबर बी सही होगा हम लोग का। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है कंक्रीट अटेन्स मेजर पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। तो कंक्रीट जो होता है 3 दिन में यह लगभग 50% अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। 7 दिन में जो कंक्रीट होता है यह 2/3 स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। 2/3 स्ट्रेंथ गेन कर लेता है और 14 दिन में यह लगभग 90% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है और 28 डेज में यह 99.9% स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो कह रहा है कि मेजर स्ट्रेंथ कितने दिन में गेन करता है, तो मेजर स्ट्रेंथ जो कंक्रीट है वह लगभग 7 दिन में गेन कर लेता है। 7 दिन में कितना गेन करता है, तो लगभग 2/3 क्या करता है, वो अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। तो हमारा सही ऑप्शन होगा 1B। अगला क्वेश्चन देखते हैं। M20 ग्रेड कंक्रीट इम्प्लाइज दैट स्ट्रेंथ ऑफ 15 सेंटीमीटर क्यूब एट 28 डेज ऑफ क्यूरिंग शैल बी। तो हम लोग क्यूब स्ट्रेंथ करते हैं कंक्रीट के लिए। जब स्ट्रेंथ टेस्ट किया जाता है तो क्यूब स्ट्रेंथ किया जाता है और क्यूब का जो ब्लॉक लिया जाता है वो 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर इंटू 15 सेंटीमीटर लिया जाता है। तो यहाँ पर क्यूब का साइज दे दिया है 15 सेंटीमीटर और M20 ग्रेड है, M20 ग्रेड है, तो इसका स्ट्रेंथ कितना हो जाएगा, तो 20 न्यूटन पर mm² इसका स्ट्रेंथ हो जाएगा। इसका पर mm² स्ट्रेंथ हो जाएगा। तो 5 नंबर क्वेश्चन का हमारा सही ऑप्शन होगा 20 न्यूटन पर mm²। देखिए दोस्तों, इस कंक्रीट चैप्टर से रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट नोट बनाया है, मैं आप लोगों को दिखा देता हूँ। वो शॉर्ट नोट या जितने भी क्वेश्चन यहाँ पर पूछे गए हैं उसी शॉर्ट नोट से रिलेटेड हैं। उस शॉर्ट नोट में अगर उस शॉर्ट नोट को आप लोग पढ़ लेते हैं तो जितने भी क्वेश्चन एसएससी में पूछे गए हैं कंक्रीट से रिलेटेड, वह एक भी क्वेश्चन आप लोगों का नहीं छूटेगा, यह मेरी गारंटी है। देखिए मैंने अपने हैंड रिटन से कुछ शॉर्ट नोट बनाया हूँ। जैसे यह पहला कंक्रीट का है,
इसमें सब कुछ इंक्लूड है जो कि एसएससी में पूछा गया है। यह मेरी गारंटी है कि अगर आप इस शॉर्ट नोट को पढ़ लेते हैं तो एक भी क्वेश्चन कंक्रीट चैप्टर से नहीं छूटेगा जो एसएससी में पूछा गया है। देखिए, हाँ, अगर आप लोग को इस शॉर्ट नोट की ज़रूरत पड़े तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट कर सकते हैं और मैं आप लोग को इसको व्हाट्सएप के थ्रू या ईमेल के थ्रू प्रोवाइड करा दूंगा। टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है, फ्री ऑफ कॉस्ट है। आप सिर्फ हमको कमेंट कीजिएगा और यूट्यूब पर और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, मैं आप लोग को इस चीज़ को प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कॉम्पैक्शन है। कह रहा है कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प्स इन, जो कॉम्पैक्शन होता है, कह रहा है, कहाँ गया यार, हाँ, कह रहा है कॉम्पैक्शन ऑफ कंक्रीट हेल्प्स इन, जो कंपैक्शन होता है किस चीज़ में हेल्प करता है, तो कंपैक्शन हम लोग कराते हैं कंक्रीट का ताकि उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो। कंपैक्शन कंक्रीट का हम लोग किस लिए कराते हैं, ताकि उसकी डेंसिटी इंक्रीज हो जाए, जो एक्सेस एयर है वह रिमूव आउट हो जाए। तो सी नंबर ऑप्शन में दिया हुआ है इंक्रीज ऑफ डेंसिटी। तो डेंसिटी इंक्रीज करने के लिए हम लोग कंक्रीट को कॉम्पैक्ट करते हैं ताकि एक्सेस जो एयर है वह एयर रिमूव हो जाए। तो हमारा 7 नंबर क्वेश्चन का सही आंसर होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। द मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट इज टू बी यूज्ड इन रीइंफोर्स्ड कंक्रीट एज पर IS 456 1978। अब देखिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट करने के लिए, यहाँ पर कन्फ्यूजन क्रिएट हो सकता है अगर IS 456 2000, अगर IS 456 2000 के तहत अगर इस क्वेश्चन को पूछा होता है तो हमारा मिनिमम ग्रेड होता है M20, लेकिन इस क्वेश्चन में क्या पूछा है, IS 456 1978। तो 1978 के तहत हमारा जो मिनिमम ग्रेड ऑफ कंक्रीट होता है वह होता है M15। तो यहाँ पर सही ऑप्शन हमारा हो जाएगा ए नंबर। ठीक है, आई होप आप लोगों को समझ में आ रहा होगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है फॉर अ गिवन, देखिए 8 नंबर क्वेश्चन के बाद डायरेक्ट 10 नंबर क्वेश्चन आ गया, तो इसका क्या कारण है, तो 9 नंबर जो क्वेश्चन है ना, प्रीवियस जो क्वेश्चन हम लोग किए हैं, क्वेश्चन का जो आंसर किए हैं वह उससे रिलेटेड होगा, यानी वह रिपीट क्वेश्चन होगा, इसीलिए उस क्वेश्चन को मैंने छोड़ दिया है। अगला क्वेश्चन है, कह रहा है फॉर अ गिवन डिग्री ऑफ हाइड्रेशन द इफेक्ट ऑफ इंक्रीजिंग वाटर सीमेंट रेशियो इन कंक्रीट। तो अगर वाटर सीमेंट रेशियो को इंक्रीज करेंगे तो क्या होगा, तो उसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, उसकी परमिएबिलिटी इंक्रीज हो जाएगी। तो 10 नंबर क्वेश्चन का सही ऑप्शन होगा ए, यानी उसका अगर वाटर सीमेंट रेशियो इंक्रीज हो करते हैं तो उसकी परमिएबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द वैल्यू ऑफ VV टाइम, कह रहा है द वैल्यू ऑफ VV टाइम फॉर लो वर्केबिलिटी एज पर इंडियन स्टैंडर्ड इज प्रिस्क्राइब्ड एज, वैल्यू ऑफ VV टाइम पूछ रहा है कि किस टाइप की वर्केबिलिटी के लिए, तो लो वर्केबिलिटी के लिए VV टाइम पूछ रहा है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी, 5 से 10 सेकेंड, 5 से 10 सेकेंड। अगला क्वेश्चन देखिए, कह रहा है फॉर अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो, फॉर अ कांस्टेंट वाटर सीमेंट रेशियो डिक्रीजेज इन एग्रीगेट सीमेंट रेशियो काउस। अगर एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को डिक्रीज करते हैं, अगर कांस्टेंट हमारा वाटर सीमेंट रेशियो है और एग्रीगेट सीमेंट रेशियो को डिक्रीज करते हैं तो हमारी वर्केबिलिटी क्या होगी, इंक्रीज होगी। कैसे, तो देखिए हमारी जो वर्केबिलिटी है वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है वाटर बाय सीमेंट रेशियो का, और यही वर्केबिलिटी हमारा इन्वर्सली प्रोपोर्शनल होता है एग्रीगेट बाय सीमेंट रेशियो का। इसलिए अगर एग्रीगेट बाय सीमेंट रेशियो डिक्रीज होता है तो हमारा वर्केबिलिटी क्या होगा, इंक्रीज होगा, यानी 12 का सही ऑप्शन होगा ए। अगला क्वेश्चन देखते हैं। इन कंक्रीट कैल्शियम सल्फेट में एक्ट एज,
कह रहा है कैल्शियम सल्फेट क्या करता है, तो कैल्शियम सल्फेट एक रिटार्डर है और कैल्शियम क्लोराइड एक एक्सीलेटर है, जो कि फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया। तो इसका 13 का सही ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं 15 नंबर। कह रहा है कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट इज मेजर्ड एट। देखिए कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट जो होता है वह हम लोग जनरली 28 डेज पर मेजर करते हैं। 28 डेज पर कंक्रीट का कंप्रेसिव स्ट्रेंथ या कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ लगभग 99% हो जाता है। तो इसका सही ऑप्शन होगा बी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। M20 ग्रेड कंक्रीट implies that a strength of 15 सेंटीमीटर क्यूब एट 28 डेज ऑफ क्यूरिंग शैल बी। देखिए साइज दिया है 15 सेंटीमीटर का, हम लोग क्यूब बनाते हैं 15 इंटू 15 इंटू 15 सेंटीमीटर का, और इसको 28 डेज पर क्या करते हैं, टेस्ट करते हैं। तो इसका ग्रेड दिया है M20 का, तो इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ क्या हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm²। इसका कैरेक्टरिस्टिक स्ट्रेंथ हो जाएगा 20 न्यूटन पर mm²। इसका सही ऑप्शन होगा सी। इसका सही ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। कंक्रीट अटेन्स मेजर्ड पार्ट ऑफ इट्स स्ट्रेंथ। देखिए फिर से ये क्वेश्चन रिपीट हो गया 17 नंबर। कह रहा है कंक्रीट का मेजर स्ट्रेंथ कब गेन हो जाता है, तो 1 वीक में यानी 7 दिन में, 7 डेज में यह 2/3 अपना स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। अगला क्वेश्चन देखते हैं। परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ M20 कंक्रीट। बार बार यही ग्रेड दे रहा है और उसका स्ट्रेंथ पूछ रहा है। तो M20 है तो इसका स्ट्रेंथ होता है 20 न्यूटन पर mm², 20 न्यूटन पर mm²। लेकिन यह क्या है, ऑप्शन में क्या दिया है, किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। तो 20 है तो यहाँ पर एक शून्य एक और जीरो बैठा देंगे, तो ये क्या हो जाएगा किलोग्राम पर सेंटीमीटर स्क्वायर। इसका सही ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। IS कोड हैज स्पेसिफाइड द फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट आफ्टर। फुल स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट कब गेन करता है, 28 दिन पर। 28 दिन पर वो अपना फुल स्ट्रेंथ गेन कर लेता है। ठीक है, अगला क्वेश्चन देखते हैं। द कंक्रीट मिक्स विच कॉज डिफिकल्टी इज ऑब्टेन्ड ए स्मूथ फिनिशिंग इज नोन टू पॉजेज। कह रहा है स्मूथ फिनिशिंग के लिए, स्मूथ फिनिशिंग जो स्मूथ फिनिशिंग होता है उसमें कॉज डिफ़िकल्टी कब ऑब्टेन होती है। कह रहा है डिफ़िकल्टी कब ऑब्टेन होती है, तो स्मूथ फिनिशिंग के लिए डिफ़िकल्टी हमें तब ऑब्टेन होगी जब कंक्रीट हार्ड हो गया होगा। जब कंक्रीट सॉफ्ट होगा, शुरुआत के टाइम में जब हम लोग कंक्रीट को प्लेस करते हैं उस टाइम में कंक्रीट हार्ड नहीं हुआ रहता है, लेकिन कुछ टाइम के बाद कंक्रीट हार्ड हो जाता है। तो कुछ टाइम के बाद अगर हम लोग उस पर फिनिशिंग अप्लाई करेंगे तो क्या होगा, डिफ़िकल्टी महसूस होगी। तो क्या होगा, डिफ़िकल्टी महसूस होगी कब, हमें हार्ड कंक्रीट पर। ठीक है, तो इसका सही ऑप्शन होगा सी। द कंक्रीट हैविंग स्लम्प ऑफ 6.5 सेंटीमीटर इज सेड टू बी। अगर किसी कंक्रीट का स्लम्प वैल्यू 6.5 सेंटीमीटर है तो उसका जो क्या बोलते हैं वह किस स्टेट में होगा, तो कह सकते हैं कि वह प्लास्टिक स्टेट में होगा। इसको कैसे पता करेंगे, तो प्लास्टिक स्टेट का जो स्लम्प वैल्यू होता है वह 50 mm से 100 mm के बीच में अगर किसी कंक्रीट का स्लम्प वैल्यू है तो प्लास्टिक स्टेट में होता है। देखिए ये सब क्वेश्चन में कोई दम नहीं है, इससे रिलेटेड मैंने कुछ शॉर्ट नोट बनाया है जो कि आप अगर उसको पढ़ते हैं तो आपसे एक भी क्वेश्चन छूटेगा नहीं। देखिए यह क्या क्वेश्चन कह रहा है, क्वेश्चन क्या पूछा था, स्लम्प वैल्यू दे दिया था, कितना दिया था 6.5 सेंटीमीटर। तो यहाँ पर देखिए ये वाला कहाँ गया, हाँ ये वाला पोर्शन 50 to 100 mm अगर स्लम्प वैल्यू होगा तो किस स्टेट में होगा, प्लास्टिक स्टेट में होगा, प्लास्टिक स्टेट में होगा। और उसका VV टाइम कितना होगा, 3 से 6 सेकेंड होगा। और उसका कॉम्पैक्शन फैक्टर कितना होगा, तो 0.85 से 0.95 के बीच में होगा। यह सारा चीज़ मैंने बता दिया आप लोगों को। ठीक है, बस मैं यही आशा करूँगा कि अगर आप लोगों को यह वीडियो अच्छा लगती है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें
देखिए अगला क्वेश्चन है द कंक्रीट हैविंग स्लम, वही क्वेश्चन है 6.5 सेंटीमीटर स्लम वैल्यू दिया है, तो पूछ रहा है कंक्रीट किस स्टेट में होगा, तो किस स्टेट में होगा, प्लास्टिक स्टेट में होगा। क्योंकि अभी मैंने बताया कि अगर किसी कंक्रीट का स्लम वैल्यू 50 से 100 के बीच में है, 50 mm से 100 mm के बीच में है, तो किस स्टेट में होता है, प्लास्टिक स्टेट में होता है। अगला क्वेश्चन देखिए सेपरेशन ऑफ वाटर और वाटर सैंड सीमेंट फ्रॉम अ फ्रेशली मिक्सड कंक्रीट इज नोन एज, कह रहा है जब किसी फ्रेश कंक्रीट को मिक्स करते हैं तो उसमें से क्या होता है, वाटर उस कंक्रीट से सेपरेट आउट हो जाता है, यानी उस कंक्रीट से वाटर अलग हो जाता है, तो उस चीज़ को हम लोग क्या बोलते हैं, तो उस चीज़ को हम लोग बोलते हैं ब्लीडिंग। जैसे हम लोग के शरीर से किसी पार्ट से जब खून ब्लड आने लगता है तो हम लोग बोलते हैं ना ब्लड आ रहा है, वैसे ही अगर कंक्रीट से वाटर आउट होने लगेगा तो उसको हम लोग बोलेंगे ब्लीडिंग। अगला क्वेश्चन देखिए कह रहा है M20, देखिए यह क्वेश्चन बहुत ही आसान है। M20 कह रहा है तो M5 M7.5 M10 जितना भी ग्रेड है इससे रिलेटेड मैंने एक शॉर्ट नोट डाला है, जैसा कि मैं आप लोगों को दिखा दे रहा हूँ। उसके बाद इस क्वेश्चन को हम लोग करेंगे। देखिए ये वाला M7.5 M10 यहाँ पर दिख रहा है आप लोगों को, ये वाला ये इतना दूर में ये M7.5 M10 M15 M20 M25 का यह जो कंपोजिशन है 1:4:8 या M7.5 का है, M10 का, और हम लोग से पूछा क्या है M20 का, तो ये देखिए M20 का 1:1.5:3। तो कहाँ गया क्वेश्चन ये रहा, तो इसका सही ऑप्शन हो जाएगा हम लोग का सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन कह रहा है टू प्रिवेंट सेग्रीगेशन द मैक्सिमम हाइट फॉर प्लेसिंग कंक्रीट। सेग्रीगेशन का मतलब मैं आप लोगों को बता दे रहा हूँ। सेग्रीगेशन का मतलब हो गया कि कंक्रीट में कौन कौन सा कंपोजिशन होते हैं, तो इसमें होता है फाइन एग्रीगेट, कोर्स एग्रीगेट, सैंड, वाटर। अगर कोर्स एग्रीगेट कंक्रीट से सेपरेट आउट होने लगे तो उसको हम लोग क्या बोलेंगे, सेग्रीगेशन बोलेंगे। सेपरेट आउट होने लगे कोर्स एग्रीगेट इस कंक्रीट मिक्स से, तो उसको हम लोग बोलेंगे सेग्रीगेट हो रहा है। तो कह रहा है कि जब कंक्रीट को हम प्लेस करेंगे किसी जगह पर तो वह मैक्सिमम कितने हाइट तक हम लोग उसको कहीं पर प्लेस कर सकते हैं, तो मैक्सिमम हाइट होता है 1.5 मीटर, यानी 1.5 मीटर से हम किसी कंक्रीट को नीचे गिरा सकते हैं। तो अगर इसी को सेंटीमीटर में बदलेंगे तो हो जाएगा 150 सेंटीमीटर। इसका सही ऑप्शन होगा सी। अगला क्वेश्चन देखते हैं वाइल कॉम्पैक्टिंग द कंक्रीट बाय अ मैकेनिकल वाइब्रेटर, कह रहा है वाई कॉम्पैक्टिंग द कंक्रीट बाई मैकेनिकल वाइब्रेटर द स्लम शुड नॉट एक्सीड। तो अभी मैंने आप लोगों को पढ़ाया कि प्लास्टिक स्टेट का जो कंक्रीट होता है उसका स्लम वैल्यू 50 mm से 100 mm के बीच में होता है। तो इस स्टेट में जो कंक्रीट होगा उस पर मैकेनिकल वाइब्रेटर अप्लाई नहीं करेंगे, क्योंकि वह ऑलरेडी प्लास्टिक स्टेट में है। ऑलरेडी प्लास्टिक स्टेट में मतलब जो ज़्यादा ही वर्केबल है, तो ज़्यादा वर्केबल है तो उस पर हम लोग वाइब्रेटर यूज नहीं करेंगे। वाइब्रेटर कब यूज करेंगे, जब कोई कंक्रीट वर्केबल कम होगा, यानी अगर किसी कंक्रीट का स्लम वैल्यू लेस देन 50 mm है तो उसी पर हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेटर यूज करेंगे। तो मैकेनिकल वाइब्रेटर किस पर यूज नहीं करेंगे, अगर किसी कंक्रीट का स्लम्प वैल्यू 50 mm से ज़्यादा, तो मैक्सिमम कितना स्लम्प वैल्यू तक हम लोग मैकेनिकल वाइब्रेटर यूज कर सकते हैं, तो 50 mm तक, यानी 5 सेंटीमीटर तक के स्लम्प वैल्यू तक के कंक्रीट पर हम लोग क्या कर सकते हैं, तो मैकेनिकल वाइब्रेटर यूज कर सकते हैं। अब देखिए अगला क्वेश्चन कंक्रीट इज अनसूटेबल फॉर कॉम्पैक्शन बाय वाइब्रेटर इफ इट इज। देखिए अब वही क्वेश्चन आ गया, कह रहा है कि अनसूटेबल किस पर है, जिस पर हम लोग वाइब्रेटर यूज नहीं कर सकते हैं, तो प्लास्टिक स्टेट में जो कंक्रीट है उस पर हम लोग वाइब्रेटर यूज नहीं कर सकते हैं। ड्राई पर कर सकते हैं, अर्थ मॉइस्ट पर कर सकते हैं, सेमी प्लास्टिक तक कर सकते हैं, लेकिन प्लास्टिक स्टेज तक नहीं कर सकते हैं। तो इसका सही ऑप्शन होगा 30 का डी।
अगला क्वेश्चन देखिए, ऑर्डिनरी कंक्रीट इज नॉट यूज्ड फॉर कंक्रीट ग्रेड। और देखिए IS कोड 456/2000 तक जो ऑर्डिनरी कंक्रीट होता है उसका ग्रेड होता है M20 तक, और M25 से डिजाइन मिक्स का यूज होने लगता है। लेकिन यहाँ ऑप्शन देखेंगे तो ऑप्शन से ही समझ में आ जाएगा कि किसको ऑर्डिनरी कंक्रीट के रूप में यूज नहीं करते हैं। तो M14 को हम लोग ऑर्डिनरी कंक्रीट के रूप में यूज नहीं करते हैं। ठीक है, और देखते हैं आगे और क्या कह रहा है। देखिए अब यही सब है, ये सब कुछ शॉर्ट नोट है मैंने आप लोगों को प्रोवाइड करा दिया है, तो आप लोग इसको देख सकते हैं। और अगर फुल शॉर्ट नोट आप लोगों को चाहिए बिल्डिंग मटेरियल का, तो आप लोग मुझे कमेंट बॉक्स में कमेंट करके मांग सकते हैं, या तो मैं उसे आप लोगों को जीमेल के थ्रू प्रोवाइड करा दूं या फिर व्हाट्सएप के थ्रू। आप लोग प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और अपना प्यार दुलार बनाए रखिए। चलिए ठीक है, थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।